अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 7 और सीजन 7 इज टर्निंग आउट टू बी अ नाइटमेयर फॉर कराची किंग। अब तक हम कोई मैच भी जीतने में कामयाब नहीं हो सके। 7 खेले, 7 हारे, सीजन 7 और 7 लॉसेस। ये कुछ अजीब सा लग रहा है और कल का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया, लेकिन जीतना चाहिए था। एंड में बहुत अफसोस हुआ और आई एम श्योर कराची किंग के फैंस को भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा। तो सबसे पहले हम जी 1 रन से कामयाबी हासिल की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान, तनवीर अहमद और आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शुरुआत करते हैं यूनुस भाई आपके साथ। सबसे पहले हाउ डिसअपॉइंटिंग क्योंकि ये मैच जीतना बनता था। जी बिल्कुल बनता था और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मैच कराची किंग्स जीत चले ऑलमोस्ट। और जिस तरह कासिम अकरम ने बैटिंग की, उसके बाद इमाद वसीम ने बैटिंग की, इट वाज अमेजिंग कि फ्रॉम नोवेयर उन्होंने कुछ ऑलमोस्ट 14-15 रन का आपको आस्किंग रेट हो और आप इस तरह चेस करो। ख़ासतौर पे कासिम अकरम की बात करेंगे, जब ऐसे प्लेयर आपकी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं जो कि बस मुश्किलात में टीम हो और मुश्किल में आपकी परफॉर्म करें तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अनलकी दोबारा मैं कह सकता हूँ कराची किंग्स को वो जो एक जीत होती है ना, वो आते आते फिर रह गई। अगर जीतते तो ठीक है, जैसे कल शायद मैंने यहाँ बात की कि इनको जीतना पड़ेगा, अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, अपना रन रेट ऊपर करना पड़ेगा। अगर कराची किंग्स जीतता भी तो वो नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट हम यही चाहते हैं कि सारी टीमें जो है वो बीच में आए और कोई दौड़ में आए। तो बड़ा डिसअपॉइंटेड है इस वक्त कराची किंग्स के लिए। उसकी वजह यह कि कराची हमें पता है कि पाकिस्तान की आपके जान है, दिल है। मेरे ख्याल से कल थोड़ा अलग की अफसोस भी हुआ बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत अफसोस हुआ। आपको तो गाजर के हलवे का हलवा मिस हो गया। शाहिद भाई ने कल यहाँ बैठ के बोला था कि गाजर का हलवा मेरी तरफ से और अब कोई कराची जीते ना जीते प्लीज गाजर का हलवा। उसके गाजर के हलवे में मजा नहीं रहेगा ना। सुने तो सही, आगे की बात तो सुने, जिसके सुनने के बाद आपके तीनों के मुंह में पानी आ जाएगा। शाहिद भाई ने शो में बोला कि गाजर का हलवा मेरी तरफ से, लेकिन जब शो खत्म हुआ शाहिद भाई ने मुझे बाहर जाके बोला कि उस गाजर के हलवे के ऊपर जो खोया होता है ना, वो जब डलेगा ना गाजर के हलवे का मजा ही होता है। उसका भी सारा मजा खराब हो गया। शाहिद भाई खुद मिठाई खा नहीं पा रहे थे, यहाँ आके हमारे हिस्से की मिठाई खराब करा दी आपने। और शाहिद भाई कल हम सब मौजे की बात कर रहे थे तो मैंने कहा वो सामने वाले एक नहीं जीत रहे, लेकिन जब भी पहली विन होगी उस दिन गाजर का हलवा आएगा। पहली विन सही है, लेकिन हो रही है ना पहली विन। आप लोग तो कह रहे हैं ये ना हो कि कोई ऐसा ही कोई सिलसिला हो जाए, अल्लाह ना करे कि कोई मतलब लीग में फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाए कि कोई कराची की कोई मैच ही ना जीते। कल हार्ट ब्रेक तो हुआ, हमें अफसोस तो हुआ, बट आखिरी ओवर बहुत जबरदस्त था जी। ये बड़े जबरदस्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के सेलिब्रेशन के मोमेंट मुझे ऐसा लगता है। देखिए ठीक है, हम हमेशा क्रिकेट में कहते हैं कि फिनिश करना चाहिए। आप जो बोलने लगे नहीं हमें भी यही लगता है। आपको भी लगता है? चले उस पर आते हैं। पहले मुझे बताएं, ऐसा होता है कि हमें ये फीलिंग आती है कि जो लेके जा रहा है उसको फिनिश करना चाहिए, इमाद को करना चाहिए था। बट ये जॉर्डन थॉमसन क्या सोच रहे थे उस वक्त? आपको 1 रन लेना था, व्हाई गोइंग फॉर दैट हिट? यहाँ बैठ के ये कहना आसान कि 1 रन लेना था, बैट से खेलते और भाग जाते। मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है। जब उस हीट ऑफ द मोमेंट आपसे बहुत सारी मिस्टेक होती है। मेरे ख्याल से अगर इमाद वसीम की बात करें तो इट वाज अमेजिंग जो उन्होंने कल डिस्प्ले किया है। इसी तरह के ऑलराउंडर है। हमने एक दोबारा वो जो हम 5 साल 6 साल 7 10 साल पहले इमाद वसीम देखते थे कि ठीक है उनकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, उनकी बॉलिंग अगर हम उस वक्त देखते तो थोड़ा सी वेरिएशन होती थी। इस PSL में हमने देखा कि वो वेरिएशन हमें नजर है, वो फ्लैट बॉलिंग नहीं कर रहे। उसके बाद उनकी ये इनिंग और भी कुछ इनिंग्स हैं 20-22 रन की जो कि हमें नजर आई है। तो ये एक तो अच्छी बात थी। अगर मैं इस शॉट की बात करूँ तो ये ऑन था उस वक्त ये शॉट ऑन था क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन खेल रहे थे। अब बैड लक क्या हुई कि कासिम अकरम को बॉलें ही नहीं मिली और वो दूसरी तरफ रह गए। उसके बाद अगर मैं ये कह सकता था कि क्रिस जॉर्डन थोड़ा सा पहले आ सकते थे। उसकी वजह है कि क्रिस जॉर्डन अगर हम दुनिया की बात करें, एक्सपीरियंस एक्सपोजर है और ठीक है मेजर भी है, एक्सपोजर भी है, लेकिन PSL में मेरे ख्याल से वो वाहिद प्लेयर्स होंगे जो कि सारे एडिशन में, शायद भी अगर मैं गलत ना हो तो सब एडिशन में ये ऑलमोस्ट एक आधा एडिशन में नहीं होंगे, तो उनको उस वक्त बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से हम फिर बॉलर की बात करते हैं, वकास मकसूद बॉलर जो हमें छोड़ के जाता है वो हमारे खिलाफ नहीं करता है। उनका एक्सपीरियंस, अगर मैं वकास मकसूद की बात करूं तो वो कोई 19 साल के नहीं 18 साल की नहीं है,
लेकिन उनके पास वही बात करते हैं, एक्सपीरियंस है। 34 साल के 34 साल के बॉलर हैं और कराची के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस। जी, कराची चले, कराची हो, लाहौर के लिए खेले, हमारी अपनी प्लेयर्स है, हमारी अपनी टीम। एज के मामले में तो मैंने हर एक को देखा याद रखो। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आपके पास स्मार्ट कैप्टनसी, ठीक है, उस वक्त शादाब खान नहीं थे मेरे ख्याल से ग्राउंड में, लेकिन उस वक्त बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी की, उनको एक ऐसे बॉलर को ओवर दिया गया जो कि इस कंडीशन से और बहुत बार सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा, तो मेरे ख्याल से अच्छा डिस्प्ले था। मैं फिर कहूँगा बैड लग रही कराची किंग्स की, क्यों मैच नहीं जीत सकते। अगर मैच जीते होते रात को तो ठीक है, वो आगे नहीं जाते, वो तो रहती ना, लेकिन एटलीस्ट वो मैप पे आते कुछ। हम यहाँ बैठ के, मैं आगे बढ़ने की बात करता हूँ, आप हंसना शुरू हो जाते हैं। ये पहले से ही सोच रहे थे आगे नहीं बढ़ेगा। आप मेरे पास आएंगे, उधर जाएंगे। शाहिद साहब की तरफ जा रहा हूँ, शाहिद साहब से। दरअसल ये नहीं कहूंगा मैं कि किस्मत ने साथ दिया, किस्मत ने बहुत साथ दिया। ऐसे कैच छूटे, बाउंड्री पे कैच भी छूटा, छक्का हो गया, बाउंड्री पे कैच छूटा, चौका हो गया। तो किस्मत ने ये कहा कि जब कराची किंग्स कैच छूटने के साथ और भी किस्मत तो देखें, शादाब 4 ओवर नहीं कर सके, शादाब ओवर नहीं कर सका। ज़ीशान ज़मीर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो 1.3 ओवर के बाद चला गया, और उसने जिस डिलीवरी पे बाबर आजम को आउट किया, मेरा ख्याल है PSL की 7 की बेस्ट डिलीवरी थी वो। उठी भी, हम दिखा रहे हैं दोबारा किसी तरह, जबरदस्त बॉल थी वो वो हम बाबर आजम वाली डिलीवरी भी दिखाएंगे, लेकिन पहले जो कैच ड्रॉप की बात हो रही है उस पे 6 कैचेस छूटे, लेकिन छठा कैच जो था वो छूटने के बाद भी उनको फायदा हुआ, रन आउट। पहले ये शर्जील का कैच छूटा, फिर फरहान का कैच छूटा 8.2 ओवर में। कासिम अकरम ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन 3 कैचेस छूटे उनके, 4 रन पे, 11 रन पे, 21 रन पे, और फिर एंड में जो कैच छूटा उस पर रन आउट हुआ। कासिम का कैच छूटा 3, उसने फिर भी रन तो किए ना 50 की। बाकी अगर हम कैचेस की बात करते हैं तो इतने कैचेस छूटने के बाद तो मेरा ख्याल आपको मैच नहीं हारना चाहिए और बहुत आसानी से जीतना चाहिए। और इतने कैच छूटने के बाद मैं तो तारीफ नहीं कर सकता किसी भी प्लेयर की, किसी भी बैट्समैन की, बिला वजह। बाबर बहुत अच्छे हो, शर्जील बहुत अच्छे हो, फरहान बहुत अच्छे हो, मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि आप खेले ही बहुत बुरा पूरे टूर्नामेंट में भी और कल के मैच में भी। इतने कैचेस छूटने के बाद आप मैच जीतते हैं, हारते नहीं हैं, सही है, ठीक है ना। और इतने कैचेस छूटने के बाद आप एवरेज 15 पे ले गए। फिर उसके बाद इन दोनों ने जिस तरीके से बैटिंग की, कासिम अकरम जो है वो देखने में बहुत अच्छा प्लेयर लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें है, ये आगे जा सकता है, इतना अच्छा प्लेयर, स्पेशली मिड का प्लेयर है जी। बाकी यूनुस भाई इसके बारे में बताएंगे कि यूनुस भाई अंडर 19 वर्ल्ड कप में 6 मैचेस में 50 की एवरेज, सो दैट इज जस्ट अमेजिंग। 135 बेस्ट है, सेंचुरी और 5 विकेटें लेने का एक रिकॉर्ड भी है उनका। टैलेंट लग रहे हैं। अब उनके कैच छोड़ दिए तो अब ये तो नहीं है हम कह सकते कि अच्छा नहीं है, ये उनकी गलती नहीं। कैच उसने अपना काम तो किया ना, लेकिन हम कैचेस की बात कर रहे हैं तो ये कैचेस ज़्यादातर किसने छोड़े हैं? मेरे ख्याल से वकास मकसूद का एक कैच छोड़ना, फिर लियम जॉनसन का, गुरबाज का, हसन का, मूसा खान ने एक कैच ड्रॉप किया, फिर दोबारा वकास मकसूद ने मुबस्सिर कादिज़म ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। ऐसे यंगस्टर का कैचेस छोड़ना, वो भी बाउंड्री पे, मेरे ख्याल से शायद भी देखें ये इंडिकेशन हमें देता है कि हमारे लोकल प्लेयर्स को इतना एक्सपोजर नहीं है लाइट्स में, और फील्डिंग पे हमारे प्लेयर इतना, ठीक है दिन में कर लेते होंगे, लेकिन हम एक ये कह सकते हैं कि सिवाय लियम जॉनसन का कैच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और बॉलर्स के लिए फौरन रिएक्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि हम अंडर लाइट हमारे प्लेयर्स, ठीक है, थोड़ा सा उनको आइडिया नहीं होता। तो उस आइडिया की मेरी रिक्वेस्ट है फील्डिंग कोचेस को, सबको, कि वो अपने हमारे प्लेयर्स को रनिंग में भी आइडिया नहीं होता, ज़्यादा वो करें। यहाँ लेते हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे प्लेयर। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। वैसे हमारा बनता नहीं है, लेकिन नजर डालेंगे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।